आप सबने मनोज भैया के मुखारबिन से और राजेश बाबू के द्वारा बड़ी अच्छी सी बातें सुनी। मनोज भैया जी ने बड़ी सुंदर बातें कही कि अगर हमारे ऊपर कोई है तो हम आश्वस्त रह सकते हैं कि हर संकट से हमारी सुरक्षा होगी। अगर हम उपयोगी हैं तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारी रक्षा हो। और अगर हमारे ऊपर एक आदर्शों का ढक्कन है, जैसे पेन के ऊपर कैप होता है, तो हमारी सुरक्षा हो। और जब तक हमारे अंदर स्याही रूपी प्राण तत्व है, आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, कॉन्शसनेस है, तब तक हमारी उपयोगिता है। पश्चात हम अनुपयोगी हो जाते हैं। राजेश बाबू ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि ज्ञान हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। केवल अगर हम टीचर्स पे डिपेंड हो जाएंगे तो पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। दुर्योधन ने जब द्रोणाचार्य जी से पूछा, अर्जुन और मैं दोनों के गुरु जब आओ, तो अर्जुन हमसे ज़्यादा, हमसे बड़ा धनुर्धर, महारथी, शक्तिशाली, पराक्रमी कैसे बन गया? तो उन्होंने यही बात कही कि तुम तो केवल मेरे दिए गए ज्ञान से संतुष्ट हो गए, लेकिन अर्जुन ने हमसे जो पाया उसे निखारने में लग गया, उसे पचाने में लग गया। और अन्य जिन भी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उन स्रोतों से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना जारी रखा। तो अर्जुन बड़ा बन गया और तुम छोटे के छोटे रहे। तो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग टीचर्स से भी सीखते हैं, हम लोग अपने मित्रों से सीखते हैं, या हमारी संगति अगर अच्छे मित्र से हो गई तो हमको लाभ होता है। अगर हमारे मित्र का संरक्षण हमने अच्छा नहीं किया तो हानि होती। अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, जिसका नाम है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं मेडिटेशन। और जब आप अंग्रेजी के डिक्शनरी में मेडिटेट वर्ड का मीनिंग खोजेंगे तो होगा टू कॉन्टेम्पलेट समथिंग वेरी सीरियसली, यानी किसी भी चीज़ पर अगर बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं तो उस चीज़ को अंग्रेजों ने मेडिटेशन कहा। यानी उन लोगों का मेडिटेशन का मतलब है सिंपली कंसंट्रेशन, यानी फोकस, यानी एकाग्रता। ठीक है, यानी एकाग्रता को उन्होंने मेडिटेशन कहा। लेकिन हमारे ऋषियों ने केवल एकाग्रता को ध्यान नहीं कहा, एकाग्रता को ध्यान की पूर्व अवस्था हम कह सकते हैं। यानी हम एकाग्र हैं, अगर हम फोकस्ड हैं, अगर हम पिन पॉइंटेड हैं, तो हम ध्यान के योग्य बन जाते हैं। ध्यान में उतरने की योग्यता हम हासिल कर लेते हैं। तो एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। और खास करके स्टूडेंट लाइफ में, छात्र जीवन में अगर हमारी एकाग्रता नहीं रहती है तो हम ऊंची सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। एकाग्रता का मतलब मन की चंचलता दूर हो जाए, मन एक पॉइंट पे लग जाए, किसी विषय पे लग जाए, किसी बात पर टिक जाए, एक जगह पे टिक जाए। अब हमारे महापुरुषों ने ध्यान के विषय में जो कहा, उसके लिए पहले उनकी शर्त समझ लीजिए। ध्यान के लिए उन्होंने कहा कि हमारी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी होने का मतलब हमारा स्पाइन जो है और वो सीधा होना चाहिए, एकदम स्पाइन अपराइट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि जो चैतन्य का प्रभाव होता है, पेन, वो उसी रास्ते से होता है, उसी स्पाइन के अंदर से होता है। और दूसरी जो शर्त उन्होंने कही कि हम लोगों को अपनी आंखों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे जो लोग ध्यान के एक्सपर्ट हैं
वो अगर आँख खुली भी रखें तो वो ध्यान का लाभ ले सकते हैं, ये अलग विषय है, ये ऊंची कक्षा की बात है। और कुछ लोग ध्यान से पहले त्राटक करके भी बहुत कुछ हासिल करते हैं, वो अभी के लिए उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अभी हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स, हमारा ऑप्टिक नर्व उतना स्ट्रेस नहीं ले पाता। तो सबसे निरापद जो बात है वो ये कि हमारी आंखें बंद रखनी चाहिए, और आँखों को बंद करके फिर हम क्या करेंगे, आँखों को बंद करके हम दोनों आँखों के ठीक बीच वाला जो पोर्शन होता है, भ्रू मध्य जिसको कहते हैं, भ्रू मध्य पे हम अपने आप को फोकस करते हैं, अपने मन को टिकाने का प्रयास करते हैं। अब इसका थोड़ा सा विज्ञान हम लोग समझें, क्योंकि ये कक्षा खास करके विद्यार्थियों के लिए, और आज के विद्यार्थी या आज के पढ़े लिखे वर्ग के लोग विज्ञान की भाषा ज़्यादा समझते हैं, वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जब हम अपनी आँखों को बंद करके और दोनों पाँवों के मध्य में अपने मन को फोकस करते हैं, तो होता क्या है कि दोनों आँखों का जो ऑप्टिक नर्व है, ध्यान दीजिएगा, आँखों का कनेक्शन ब्रेन से जो होता है वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से होता है। आँखों का कनेक्शन ब्रेन से जो होता है वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से होता है। यानी बिना ब्रेन की सहायता से आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, केवल आँखों के माध्यम से देखना संभव नहीं है। ऑप्टिक नर्व जब मैसेज ब्रेन को भेजता है तब हम कुछ देख पाते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया कि दोनों ऑप्टिक नर्व जहाँ पर मिलता है वहाँ पर एक ग्लैंड है, और उस ग्लैंड का नाम उन्होंने दिया पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष मतलब होता है अमृत, नेक्टर, अमृत, सोमदत्त, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और मास्टर ग्लैंड होने के कारण वो शरीर के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। यानी जब हम अपनी आंखों को बंद करके दोनों पाँवों के मध्य अपने मन को टिकाते हैं, केंद्रित करते हैं, एक पॉइंट से देखने का प्रयास करते हैं, यानी दोनों आंखों से देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, दोनों आंखों के ठीक बीच, दोनों आंखों को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो फॉरवर्ड होगा उसकी तरफ, उस पॉइंट पे अगर हम देखने का प्रयास करें तो वो जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड वह प्रभावित होता है। अगर वह थोड़ा सा प्रभावित हुआ तो हमारे बाकी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक भी और मानसिक भी। हमारी योग्यता विकसित होगी, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, हमारा IQ बढ़ेगा, हमारा CQ बढ़ेगा, यानी हमारी रचनात्मक शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी जो प्लानिंग करने की, योजना बनाने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, और किसी भी योजना को कार्य रूप देने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उस प्लानिंग को मटेरियलाइज करना चाहिए, वो क्षमता जागृत हो जाती है। ये तो साधारण लाभ है। और महापुरुष लोग ये कहते हैं कि जब हम उस पर फोकस करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको उन्होंने आज्ञा चक्र कहा, उसमें एक एक्टिवेशन होने लगता है, और एक्टिवेशन होने के कारण क्या होता है, वो हमारी चेतना से हमारी कनेक्टिविटी को मजबूत कर देता है, और हमारी चेतना यानी हमारी जागरूकता को बढ़ा देता है, हमारे अवेयरनेस को बढ़ा देता है, हमारे एक तरह से ये कि जो हमारी मौलिक क्षमता है, हमारा जो इनहेरेंट हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है, हमारा विजन बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखेंगे समाज में जो भी बहुत ऊंचाई को छुआ उसका विजन बहुत विकसित था, उन्होंने दूर का देखा, उनकी दृष्टि दूर को देखने की थी। अगर अध्यात्म
ध्यान की भाषा में कहें तो एक क्लियर वॉइस होता है। क्लियर वॉइस मतलब होता है दिव्य दृष्टि, यानी उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। अगर इसको सिद्धि से परे भी रख के सोचना चाहें तो दृष्टि दिव्य का मतलब आप उसको केवल अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, अच्छी अच्छी समझ उनके भीतर आती है, उसके विचार अच्छे होने लगते हैं, उनको केवल अच्छाई दिखने लगती है, पॉजिटिविटी उसके अंदर बढ़ने लगती है, सकारात्मकता बढ़ने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, उसकी चेतना विकसित होने लगती है और उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। सारांश यही है कि हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, यह जीवन का सार तत्व है। क्योंकि हर इंसान शांति चाहता है, सुख चाहता है, प्रगति चाहता है, उपलब्धि चाहता है, सफलता चाहता है, सक्सेस चाहता है। और सक्सेस प्राप्त करने के लिए मन का शांत रहना, मन का एकाग्र होना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रख लें, बाएं नीचे दाएं ऊपर, दोनों आँखों को कोमलता से बंद कर लें। और पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे तो आप लोग अपने भ्रू मध्य से आगे देखने का प्रयास करेंगे और जब आगे ओंकार का उच्चारण करेंगे तो हम लोग अपनी दोनों हथेली को आपस में रब करके रगड़ के उसे अपने मुखमंडल का स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे उसकी गर्मी आँखों को देते हुए, ट्रांसफर करते हुए आँखों को। ठीक है, तो ध्यान हम लोग प्रारंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्म साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि अकेले विज्ञान हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि अकेले अध्यात्म हमारे जीवन के लिए सब कुछ नहीं। जब दोनों का संगम होगा, दोनों का मेल होगा, तब बात बनेगी। जैसे अगर हम ध्यान करें तो ध्यान का आध्यात्मिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व, अगर दोनों महत्व हम समझेंगे
तो जिनको विज्ञान से लगाव है उनको सतत ध्यान से लगाव हो जाए, जिनको अध्यात्म से लगाव है उनको सतत ध्यान से लगाव हो जाए, तो दोनों का भला हो। आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन से 5 महत्वपूर्ण रेज यानी किरणों का रेडिएशन होता है। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, एक का नाम है थीटा, एक का नाम है डेल्टा, एक का नाम है गामा। ये 5 इंपॉर्टेंट रेस हमारे ब्रेन से निकलते हैं और वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग रेस के निकलने की बात करें। गहरी नींद में अलग रेस, स्वप्न की अवस्था में अलग रेस, जागृति की अवस्था में अलग रेस, और जब हमारी जागृति और विकसित हो जाती है यानी हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ जाता है, सुपर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, तो अलग रेस आ दिया। तो ध्यान की अवस्था में अल्फा रेस ज़्यादा निकलता है, अल्फा। और ये अल्फा रेस एक प्रकार का टॉनिक है हमारे लिए, हमारी कार्य कुशलता को बढ़ा देता है। हम लोग जो गीता में पढ़ते हैं योग कर्म कौशलम, यानी कर्म की कुशलता को बढ़ाने का माध्यम योग है और योग का सार ध्यान है। तो ध्यान अल्फा रेस को बढ़ाता है, अल्फा स्टेट को बढ़ाता है, जो हमारी कुशलता को बढ़ा देता है, जो हमारी कार्य क्षमता को, एफिशिएंसी को, दक्षता को बढ़ा देता है। तो अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा, अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, अगर जीवन के कुछ अज्ञात डायमेंशंस को छूना चाहते हैं, तो हम सबको अपने जीवन में ध्यान को स्थान देना चाहिए। केवल आसन और प्राणायाम हमारे जीवन को संपूर्ण सत्य प्रदान नहीं करता। ध्यान एक अनिवार्य हमारे जीवन की आवश्यकता है। आप ध्यान बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ध्यान आप शवासन में लेट कर भी कर सकते हैं। खास करके ज़्यादा उम्र में जब कमर गर्दन सीधी करके लंबे समय तक बैठना संभव नहीं हो पाता है, तब आप शवासन में भी जाकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान जरूरी तत्व है, स्टूडेंट से लेके बाकी जो किसी भी फील्ड के हमारे भाई बहन सबके लिए अनिवार्य तत्व है। ठीक है, तो हम लोगों ने ध्यान की क्रिया संपन्न की। जैसे ध्यान में एक अक्सर चर्चा होती है कि हम ध्यान किसका करें, ध्यान का आधार क्या हो। ध्यान में विघ्न पैदा करने वाले विचारों से हम लोग कैसे उभरे, आदि आदि। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि ध्यान निर्विषय मन, यानी जब हमारा मन सब्जेक्ट लेस हो जाता है, मन से विषय निकल जाते हैं, मन के पास कोई सब्जेक्ट कोई काम नहीं रहता, यानी मन शांत हो जाता है, तब वो ध्यान की अवस्था है। ध्यान शून्य गतक मन, यानी जब मन हमारा शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है, ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो जब शास्त्र कहता है कि मन शून्य हो जाए तब ध्यान, मन विषयों से खाली हो जाए तब ध्यान, तब ये प्रश्न ही नहीं उठता कि हम किसका ध्यान करें, क्योंकि हम अगर किसी चीज का ध्यान करते हैं तो वो एक विषय हो गया, ध्यान करने का सब्जेक्ट हो गया हमारे मन के लिए।
तो अगर ये परिभाषा सही है कि ध्यानम निर्विषय मनन, ध्यानम शून्यगत मनन, तब तो हम किसका ध्यान करें? ये बात एक तरह से तर्कहीन हो जाती है। फिर भी महापुरुषों ने कहा कि ध्यान दो प्रकार का है, एक साकार ध्यान, एक निराकार ध्यान। और प्रारंभ साकार ध्यान से किया जाता है। तो साकार ध्यान के लिए अपने सदगुरु की मूर्ति, अपने सदगुरु के चरण, या जो आपके इष्ट है उसकी मूर्ति, उनकी मूर्ति, उनके चरण, या स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान, दीपक की लौ का ध्यान, अगर वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, किसी एक पॉइंट का ध्यान, यानी किसी एक पॉइंट को एकाग्रता पूर्वक देखना, आदि आदि, ये साकार ध्यान होता है। और जब हमारी थोड़ी प्रगति हो जाती है, हम अपने मन को सब्जेक्टिव करने में थोड़ा थोड़ा सफल होने लगते हैं, तब वास्तविक ध्यान का प्रारंभ होता है। और तब होता है चैतन्य एकतानता ध्यानम। इसका मतलब हुआ कि जब हमारी चेतना, जब अंतस चेतना परमात्मा चेतना के साथ एकीकृत हो जाती है, उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, जब सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्टिविटी हो गई, एक ताकत तो हो गया, एक रेजोनेंस हो गया, तो ध्यान, तो उसमें तो कोई विषय की आवश्यकता नहीं है। हमारी चेतना अगर किसी बराबर चेतना के साथ कनेक्ट हो जाती है, तब फिर ध्यान के लिए किसी पॉइंट की या किसी छवि की, किसी भी तरह के बाहरी चिन्ह की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है। एक बात और, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो दो, अभी जैसे हम लोगों ने सुना कि आंखों के ऑप्टिक नर्व का जहां पर मिलन होता है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये विज्ञान हो गया। और अगर अध्यात्म में इसको परिभाषित करें तो महापुरुषों ने कहा कि बाई आंख में जो प्राण तत्व आता है, प्राण है तब तो बाई आंख हमारा काम कर रहा, बाई आंख काम कर, वो प्राण किस माध्यम से आई? ईड़ा से, ईड़ा देवी यहाँ बैठी हुई, और जो दाहिनी है वो पिंगला। और जब हम अपने दृष्टि को एक करने का प्रयास करेंगे तो एक बिंदु का घटित होती है, वन पॉइंटेडनेस घटित होता है, यानी वो दोनों नाड़ी का मिलन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का मिलन होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव के मिलने से स्पार्किंग होती है, ज्योति प्रकट होती है, दिव्य ज्योति प्रकट होती है, डिवाइन लाइट, अखंड ज्योति प्रकट होती है, प्रचंड ज्योति प्रकट होती है। और जब प्रचंड ज्योति प्रकट हो जाती है तो वहां से इसको हम लोग बिंदु ध्यान या ज्योति ध्यान कह सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जो कहा कि स्वर्णिम सविता देवता का आपको ध्यान करना चाहिए, यानी ज्योति पुरुष का ध्यान करना चाहिए, तो इसके पीछे उनका इंडिकेशन यही है कि हम उस ज्योति को प्रकट करें जो आंतरिक सविता है, उस तत्व को जागृत करें, ताकि ध्यान के लिए हमको किसी बाहरी आधार की आवश्यकता न पड़े। यानी साकार ध्यान, निराकार ध्यान, प्रारंभ साकार ध्यान से ये अनिवार्य है। जो डायरेक्ट निराकार ध्यान में जाना चाहेंगे उनके मन में इतने सारे विषय आने लगेंगे कि वो कभी एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे, और एकाग्रता के बगैर ध्यान पॉसिबल है। तो विज्ञान कहता है कि मेडिटेशन एक्टिवेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऋषि लोग कहते हैं कि मेडिटेशन simply combines the two nadis, ida and pingala, to activate the sushumna that connects us to that cosmic consciousness, that supreme consciousness, that Krishna consciousness, Gayatri consciousness. तो अपनी चेतना को उस चेतना के साथ जोड़ना है, और जब तक हम उससे जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हमारे ब्रेन का ढक्कन बंद नहीं रहेगा, खुला रहेगा, तब तक हमारा कोई मालिक नहीं होगा, तब तक हमारा कोई इष्ट नहीं होगा, तब तक हम संकट में पड़ते चले जाएंगे। हमारा जीवन एक दुख से निकलेगा, दूसरे दुख में प्रवेश करेगा, एक समस्या से निकलेगा, दूसरी समस्या में प्रवेश करेगा। ये अंतहीन
रहेगी, चलती रहेगी, कभी अंत नहीं होगा। तो ध्यान हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, हमारी आत्मा का भोजन है। तो प्रतिदिन अपनी आत्मा को भोजन कराना चाहिए, जैसे शरीर को भोजन कराते हैं। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे पूज्य पांडे जी भाई साहब बस 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए बच्चों को आशीर्वाद दें, सिर्फ 2 मिनट।